बुरी खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ऑब्वियसली जब कारकर्दगी बुरी होगी तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। पाकिस्तान के जो तमाम तर शाहीन, नसीम, फलाना, ढिमकाना, वो सब बिल्कुल लात मारकर बिग बैश से उन्होंने बाहर कर दिया। बट वेरी सैड अगेन, ऊंट पर बैठे कुत्ता काट लेता है। बाबर आजम, रिजवान और किसी भी खिलाड़ी को उस्मान मीर के अलावा बिग बैश के अंदर नहीं लिया। एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आता है जिसपे आप सोचते हैं कि इससे नीचे हम और कहां जाएंगे, एंड देन उसके अगले दिन हमें फिर सरप्राइज मिलता है कि नहीं जी, इससे नीचे भी थोड़ी सी जगह बची थी और उससे नीचे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने गिरना है। मगर जो बेहतरीन लीग है उसने स्टैंप लगा दिया कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है और ये जो खिलाड़ी हैं, स्टार्स नहीं है, ये हीरोज नहीं है, इनके अंदर टेक्निक नहीं है, स्किल नहीं है, मेथड नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट से ये वाकिफ नहीं है, ज्यादा ये आउटडेटेड क्रिकेट टीम है। तुम लोग को रोटी का इतना मसला है, तुमको धार सदी नहीं मिले, मेरे को बोलो मुझे तुमको पैसे वाला समझ, तुम तो भिखारी निकले रे बाबा। तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर लीग चलोगे। समझ नहीं आती आप किस मुंह से आप बीबीएल के अंदर अप्लाई कर रहे हो भाई। क्या लगता है आपको कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया जो आप बीबीएल में जाकर कर लोगे? और बहुत अच्छा किया उन्होंने एक प्लेयर को भी नहीं लिया। जब दिल से खौफ और डर निकल जाता है ना, तो फिर तमाम चीजें जो हैं वो दूसरे के लिए आसान हो जाती हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस वक्त टीम के अंदर कि जिसने ये प्रेशर लेने की कोशिश की हो या अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की हो। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, इन क्रिकेटर्स के कपड़े उतरवाएं और शॉर्ट्स में, निकर्स में इनकी आप सिर्फ बॉडी को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी कहां कहां पर उसने टेपें लगाई हुई हैं, कहां कहां पर जनाब उसने पट्टियां लगाई हुई हैं, किस तरीके से उसने अपने आप को कपड़ों के अंदर, वर्दी के अंदर छुपाया हुआ है कि वो इंजर्ड है। लेकिन वो भैरू की ढकोसला नहीं बताता कि वो इंजर्ड है, ताकि ये जो माल बनाने का और ये जो कैमरे के सामने, टीवी के सामने रहना है, ये उसका कहीं ना छिन जाए। फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते। इन घंटों की परफॉर्मेंस ही नहीं है। जो प्लेयर भाई देश के लिए नहीं खेल सकता, जो प्लेयर जो है ना भैया पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकता, तो उसको भाई लीग वाले क्या घंटा लेंगे? मुझे बताओ। हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे चलते थे। एक दिन अच्छी परफॉर्मेंस आती थी तो अगले दिन बुरी आती थी, फिर उससे अगले दिन हम बिल्कुल अच्छे हो जाते थे। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कॉर्नर टाइगर्स, इस तरह के टैक्स थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रेगुलरिटी में होने लगा है कि हमारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई है। हम इसी तरह डिसमिसल और डिफेंसिव अप्रोच के मालिक हो गए। वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते रहे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हालिया खेल के हटे, वर्ल्ड कप में भी खेले, उनको भी बिग बैश ने सिलेक्ट नहीं किया। और वो क्रिकेटर जिसको पाकिस्तान टीम ने नहीं रखा था, उस्मान मीर के मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको बिग बैश ने सिलेक्ट किया। अब बाबर आजम साहब ने अपना नाम ड्राफ्ट में तो डाल दिया। अच्छा, भाई साहब को खुद को भी क्या नाम है, खुद भी पता था कि मुझे कोई नहीं लेगा, लेकिन फिर भी भाई साहब ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया था। उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। हारिस रऊफ की बहुत एडवर्टाइजमेंट हुई थी पिछले बीबीएल में। वो मैचेस वो मेरा ख्याल है 4-5 ही खेला था, इतनी उसकी विकेटें हैं हारिस रऊफ की, और इकॉनमी भी मेरा ख्याल है उसकी कुछ 7-8 की थी, इतनी ही थी, 7-8 की थी। लेकिन वो हारिस रऊफ को इस दफा उन्होंने भी कहा नहीं भैया। क्या आपको पता है थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं दिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जंग हसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज्यादा घास नहीं डली बिग बैश में, जिसमें पाकिस्तान के 80 क्रिकेटर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स बनते हैं, 11 फीमेल क्रिकेटर्स बनती हैं। सर, ना हारिस रऊफ को उन्होंने सिलेक्ट किया है, ना इमाद को, ना आमिर को, मतलब कोई चक्कर ही नहीं। एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। शर्म नहीं आती? अच्छा, ये सिर्फ बिग बैश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं पर भी लीग होती हो, सड़ी से सड़ी, मरी से मरी भी लीग होती हो ना, पाकिस्तानी लोग जो है वो सबसे पहले अपना नाम जाकर रजिस्टर करवाते हैं। इसलिए नहीं बुलाया बिग बैश में, इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। बॉबी घंटा भी अनसोल्ड हुआ सर, बता कोई नहीं रहा, लेकिन बॉबी भी अनसोल्ड है। तो मतलब शादाब खान अनसोल्ड, सारे ही अनसोल्ड गए हैं। मोहम्मद नवाज अनसोल्ड, इब्रार अहमद अनसोल्ड, मतलब किसी फखर जमान अनसोल्ड, किसी एक को भी नहीं खरीदा उन्होंने। पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, उनको शायद इन सब चीजों में से किसी का भी मसला ना हो, मगर वो एक भी सिलेक्ट नहीं। दूसरी तरफ हमसाया देश भारत की 6 वीमेन क्रिकेटर्स सिलेक्ट की गई हैं बिग बैश वीमेन के लिए। हारिस रऊफ की बहुत एडवर्टाइजमेंट हुई थी पिछले बीबीएल में। वो मैचेस वो मेरा ख्याल है 4-5 ही खेला था, इतनी उसकी विकेटें हैं। लेकिन वो हारिस रऊफ को इस दफा उन्होंने भी कहा नहीं भैया, 4-5 मैचेस वाला प्लेयर नहीं चाहिए। ये चल रहा है बीबीएल में। लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी तो क्या, दुनिया के बाकी भी तो प्लेयर्स हैं। मैं एक बात बताऊं, प्री साइंड में सारे साइन हो चुके हैं। पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया की हर कंट्री से कोई ना कोई आया। वो अलग बात है कि इंडिया वाले अलाउड नहीं करते अपनी टीम को। हम पाकिस्तानी शाहीन अफरीदी आईपीएल